दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारी पृथ्वी मिल्की वे के बाकी ग्रहों से अनोखी है। यहाँ मौजूद पानी, हवा और वातावरण इसे हैबिटेबल प्लैनेट बनाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में सदियों से पृथ्वी जैसे ही दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने की तलाश जारी है, लेकिन कई ग्रहों को टटोलने के बाद भी आज तक हम इस मिशन में नाकामयाब रहे हैं। विज्ञान हमेशा से कहता रहा है कि पृथ्वी को जो चीज हैबिटेबल बनाती है वो इसके विशाल पानी के भंडार है, जिसने इस ग्रह पर जीवन को विकसित किया। लेकिन अब नासा की नई खोज ने 300 मिलियन ग्रहों को ढूंढा है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जीवन को सपोर्ट करते हैं या नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि जीवन को खोजने की राह में हम कितने आगे निकल चुके हैं। अपनी स्टोरी की शुरुआत होती है केपलर स्पेस टेलीस्कोप से। साल 2009 में केपलर मिशन के तहत नासा ने स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। 2018 तक इस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में काम किया और कई नए रहस्यों को उजागर किया। स्पेस एक्सप्लोरेशन में केपलर हमेशा से एक बड़ा नाम रहा है, जिसकी उपलब्धि बेमिसाल है। आज ये नहीं होता तो दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की होड़ में काफी पीछे रहते हम। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि केपलर को स्पेस में विशेष तौर पर एक खास काम के लिए स्थापित किया गया था, और वह काम था अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे अनेक ग्रहों की खोज करना। अपने काम को ध्यान में रखते हुए इस स्पेस टेलीस्कोप ने कई अर्थ साइज्ड ग्रहों का पता लगाया, लेकिन इस टेलीस्कोप ने सबसे ज्यादा 7 कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्रहों का पता लगाने पर काम किया है। आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में केपलर टेलीस्कोप ने ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करके लगभग 1,90,000 तारों की छानबीन की और कई ग्रहों का पता लगाया जो अंतरिक्ष के अंधकार में गायब थे। इनमें से कई ग्रह अपने पथ से भी भटके हुए इधर उधर घूम रहे थे। साल 2018 में इस टेलीस्कोप ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालांकि इसने कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अब भी हैबिटेबल प्लैनेट को खोजना बाकी था। केपलर टेलीस्कोप से मिले डाटा का पूरी तरह से अध्ययन करना भी बाकी था। अपनी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी गैलेक्सी में कई मिलियंस ग्रह हैं। इनमें से कुछ ग्रह आकार में पृथ्वी जितने विशाल है और हमारे पृथ्वी जैसे ही रोकी प्लैनेट है, लेकिन इन पर जीवन की संभावनाएं बेहद कम है। अपनी रिसर्च और अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमारी मिल्की वे में कई स्टार सूरज जैसे भी है, जिनके सोलर सिस्टम में हमें हैबिटेबल प्लैनेट मिल सकते हैं। नासा के साइंटिस्टों का यहां तक कहना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 300 मिलियन प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें हम हैबिटेबल वर्ल्ड की सूची में रख सकते हैं। नासा मानता है कि इन 300 मिलियन ग्रहों की सतह पर हमें पानी लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है। पानी मिलने का मतलब है कि उन ग्रहों पर जीवन पनप सकता है और शायद हमें भविष्य में ऐसे पड़ोसी भी मिल सकते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर पाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हमें 300 मिलियन से भी ज्यादा ग्रह मिल सकते हैं जहां जीवन होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये पता लगाने के लिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल वहां तक पहुंचने का रास्ता हमारे लिए एक सपने जैसा है, क्योंकि इनसे सबसे पास का ग्रह भी हमसे 20 लाइट ईयर दूर है और 4 ग्रह हमसे 30 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डाटा से भले ही हमें बाकी हैबिटेबल वर्ल्ड की जानकारी हाथ लगी हो, लेकिन इससे एक सवाल भी पैदा होता है, क्या इससे पहले भी हमने अंतरिक्ष में अर्थ साइज प्लैनेट को खोजा है? क्या हमें पूरे स्पेस में कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला जिसकी संरचना पृथ्वी जैसी हो? सच कहे तो इससे पहले भी वैज्ञानिकों की नजर पृथ्वी जैसे कई ग्रहों पर रुकी है। उनमें से कुछ को एस्ट्रोनॉमर्स ने पास से जाने की कोशिश भी की, लेकिन आज तक किसी भी ग्रह के लाइफ सपोर्ट करने के संकेत नहीं दिए हैं। इस कड़ी में एक नाम जो हमारे सामने आता है वो है ग्लीच 581G। ग्लीच 581G को पृथ्वी का कॉस्मिक ट्विन कहना गलत नहीं होगा। सालों पहले जब इस ग्रह का पता चला तो इसने सभी एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ग्लीच के स्टार सिस्टम में वैज्ञानिकों को 6 ग्रह मिले जो एक रेड ड्वार्फ प्लैनेट का चक्कर लगा रहे थे और हमसे 20 लाइट ईयर की दूरी पर थे। इस स्टार सिस्टम में केवल एक ग्रह था जिसने खास तौर पर वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में लाया करता है। ये ग्रह पृथ्वी की तरह एक पॉइंट पर फिक्स रहकर अपने तारे का चक्कर लगाता है। ऐसा में वैज्ञानिकों को आशा थी कि इस ग्रह पर पानी की मात्रा भी हो सकती है और सही पोजीशन के चलते ये पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसकी ऑर्बिट का अध्ययन करने के बाद भी एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि यह ग्रह पृथ्वी जैसा ही हो सकता है। साइज की बात करें तो यह पृथ्वी से लगभग 1.4 गुना बड़ा है। इसका मास भी हमसे 3 गुना ज्यादा है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में केवल 36 दिनों का समय लेता है, जो कि पृथ्वी के मुकाबले बेहद कम है। लेकिन इसके ड्वार्फ स्टार का मास सूरज के लगभग आधा है। ऐसे में वैज्ञानिकों को आशा रही है कि यह ग्रह लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन चीजें जैसी दिखती है वह उतनी सरल होती नहीं है। इस ग्रह के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो इसे इनहेबिटेबल बनाती है। दरअसल ये अपने अक्ष पर नहीं घूमता है, जिससे इसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ रहती है।
अपने स्टार के ज्यादा पास होने के नाते ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का तापमान हमारी सोच से ज्यादा या कम हो। साइंटिस्टों का मानना है कि अपने स्टार की तरफ एक ही साइड करके रखने की वजह से इस ग्रह के दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ऐसा अंतर जीवन की परिस्थितियों के लिए बिल्कुल विपरीत है। ऐसी स्थिति में वहां पर जीवन की संभावनाओं पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। ऐसे ही हमें साल 2015 में केपलर 442b एक्सोप्लैनेट में भी देखने को मिलता है, जो लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये ग्रह पृथ्वी से कई मामलों में मेल खाता है, लेकिन वहां लाइफ है या नहीं, इस सवाल का अभी भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पास केवल आंकड़े हैं जो बताते हैं कि इतनी बड़ी गैलेक्सी में 6 बिलियन से भी ज्यादा अर्थ लिंक प्लैनेट हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जीवन हमें कितने ग्रहों पर मिल सकता है, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास मौजूद नहीं है। देखा जाए तो हमारी गैलेक्सी कई प्लैनेट्स का घर है, जहां जिन पर पानी और सही तापमान होने की संभावनाएं भी मिलती है, लेकिन कई सदियों से मिल्की वे गैलेक्सी को स्टडी करने के बाद भी ऐसा कोई फैक्ट हमें नहीं मिलता है जो इन ग्रहों को पूरी तरह हैबिटेबल बता सके। हम पूरे यकीन के साथ आज भी नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह मौजूद है भी या नहीं। भविष्य में हमें ऐसे और भी ग्रह मिलने वाले हैं जिनके हैबिटेबल होने की संभावनाएं हैं। इसका कारण है कि केपलर से मिले विशाल डाटा तो अभी भी पूरी तरह नहीं जाना गया है। वैज्ञानिक केपलर के डाटा को अब भी इवोल्यूट करने में लगे हैं। ऐसे में भविष्य में हमें और भी ऐसे ग्रहों का सामने आना लाजमी है जहां हैबिटेबल वर्ल्ड के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन हमें असली सफलता तब हासिल होगी जब हम असल में ऐसे ग्रह ढूंढ पाए जहां जीवन मौजूद हो या फिर जीवन पनपने की सारी स्थितियां मौजूद हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।